आज पढ़ेंगे अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। अच्छा लग रहा है? चलो लिखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। कल अपन ने पढ़ा था जीन के केमिकल नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं, उन केमिकल नेचर में होने वाले चेंजेस को पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स बताओ कौन से पढ़े थे अपन ने? फर्स्ट वाज जीन म्यूटेशन के टाइप। पहला टाइप कौन सा था? सब्स्टिट्यूशन। उसे क्या कहा जाता है? पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। इसमें 2 टाइप्स थे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन का मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine। दूसरा है ट्रांसवर्शन। व्हाट इज ट्रांसवर्शन? प्यूरिन इज कन्वर्टेड टू pyrimidine, pyrimidine इज चेंज्ड टू प्यूरिन। सेकेंड टाइप वाज इन्वर्शन। इन्वर्शन में सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट होता है। थर्ड टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में 2 जो चेंजेस थे, कौन से थे? एडिशन एंड डिलीशन। एडिशन मतलब एक नए न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना और डिलीशन मतलब न्यूक्लियोटाइड का डिलीट होना। अब इन तीनों टाइप में से किस म्यूटेशन का रिजल्ट सबसे प्रोनाउंस या सबसे ज्यादा ड्रास्टिक होगा? मैक्सिमम चेंज किस तरह के म्यूटेशन में ऑब्जर्व किया जाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, क्योंकि जहां पे एडिशन या डिलीशन हो रहा है उसके आगे के सारे जेनेटिक कोड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था सबको? आज पढ़ेंगे अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशंस को मॉलिक्यूलर बेसिस के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। फर्स्ट टाइप इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। Mutation which occurs suddenly in nature is known as spontaneous mutation. So write down first point, spontaneous mutation. Mutation which occurs suddenly in nature. सारे म्यूटेशन सडनली अकर करते हैं, बट जो नेचर में नेचुरली हो, किसी एक्सटर्नल एजेंसी या म्यूटाजेन के बिना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है टॉटोमेरिज्म। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन टॉटोमेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म क्या है? कैपेबिलिटी और कंडीशन, टेंडेंसी of one compound to occur in more than one forms, that is tautomerism। ये टॉटोमेरिज्म क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? हाइड्रोजन में या प्रोटॉन में होने वाले टॉटोमेरिक शिफ्ट की वजह से। टॉटोमेरिक शिफ्ट्स इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन causes occurrence of a compound in more than 2 forms। इन फॉर्म्स को, इन कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? टॉटोमेर कहते हैं। इन्हें टॉटोमेर कहा जाता है और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? टॉटोमेरिज्म कहलाता है। टॉटोमेरिज्म क्यों आकर होता है? अमीनो ग्रुप ऑफ साइटोसिन एंड एडेनिन इज कन्वर्टेड टू इमीनो ग्रुप। साइटोसिन और एडेनिन का amino group, that is NH2 group, is converted to imino group. Amino group is converted to imino group। यानी कंपाउंड में इंटरनली हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है, जिसकी वजह से ग्रुप्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अमीनो ग्रुप इमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ग्वानिन और थायमिन में जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस कीटो ग्रुप इज कन्वर्टेड टू इनोल ग्रुप। इस शिफ्टिंग की वजह से, सिर्फ प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, इस प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस चेंज होकर जो नए फॉर्म्स बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टॉटोमेर्स। ये टॉटोमेर किस वजह से डेवलप होते हैं? दे डेवलप ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेर्स का प्रोडक्शन
जो फिनोमिना है ये टॉटोमेरिक शिफ्ट की वजह से होता है और इसे क्या कहा जाता है? टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। जब भी टॉटोमेर्स का फॉर्मेशन होता है, ये टॉटोमेर्स नॉर्मल बेस पेयरिंग शो नहीं करते, ये एक स्पेशल तरह की बेस पेयरिंग शो करते हैं जिसे फॉरबिडन बेस पेयर कहा जाता है, बेस पेयरिंग कहा जाता है। The type of base pairing shown by tautomers is known as forbidden base pairing or unusual base pairing. This is known as forbidden base pairing or unusual base pairing. इस unusual base pairing में क्या होगा? Normal pairing क्या होती? Adenine pairs with thymine by 2 hydrogen bonds. Normal condition है, but अगर टॉटोमेरिक एडेनिन है तो ये कभी भी नॉर्मल थायमिन के साथ नहीं पेयर करेगा, ये पेयर करेगा नॉर्मल साइटोसिन के साथ। यानी जो नॉर्मल पेयरिंग हो रही थी एटी पेयरिंग, वो एटी पेयरिंग डिस्टर्ब हो गई। एक टॉटोमेरिक एडेनिन क्यों बना? क्योंकि एडेनिन के हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई, एडेनिन में जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है वो इमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इस चेंज की वजह से जो एडेनिन बना उसे टॉटोमेरिक एडेनिन कहा जाएगा। टॉटोमेरिक एडेनिन कभी भी नॉर्मल थायमिन के साथ पेयर नहीं करता। टॉटोमेरिक एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? नॉर्मल साइटोसिन के साथ। यानी जो नॉर्मल एटी पेयरिंग हो रही थी अब वो एटी पेयरिंग नहीं रहेगी, अब कौन सी पेयरिंग हो गई? एसी पेयरिंग हो गई, एबनॉर्मेलिटी आ गई। सिमिलरली एक टॉटोमेरिक साइटोसिन पेयर करता है नॉर्मल एडेनिन के साथ, यहां भी रिवर्स कंडीशन, साइटोसिन शुड पेयर विद ग्वानिन, बट यहां पर अगर साइटोसिन टॉटोमेरिक स्टेट में है तो वो कभी भी ग्वानिन के साथ पेयर नहीं करेगा, वो किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन के साथ पेयर करेगा। ये एबनॉर्मेलिटी देखी जाएगी। इसी तरह की एबनॉर्मेलिटी थायमिन, अगर टॉटोमेरिक थायमिन है तो ये पेयर करेगा नॉर्मल ग्वानिन के साथ, एंड अगर टॉटोमेरिक ग्वानिन है इट पेयर्स विथ नॉर्मल थायमिन। सो ओवरऑल एंड में क्या हुआ? एटी और जीसी पेयरिंग जो नॉर्मल डीएनए में होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एबनॉर्मल पेयरिंग बिटवीन एसी एंड टीजी इज ऑब्जर्व। दिस टाइप ऑफ एबनॉर्मल पेयरिंग इज नोन एज फॉरबिडन बेस पेयरिंग और अनयूजुअल बेस पेयरिंग। समझ में आया? यहां तक लिखो। राइट डाउन हेडिंग एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट विच occurs suddenly in nature. Next point, such mutation develops due to tautomerism. Such mutation develops due to tautomerism. It is the capability of a molecule to occur. It is the capability of a molecule to occur in more than one. Capability of molecule to occur in more than one chemical form. It is caused by shifting or rearrangement. It is caused by shifting or rearrangement of hydrogen atom from their normal position. Rearrangement of hydrogen atom from their normal position. These are called tautomeric shift. These are called tautomeric shift.
Next point, due to tautomeric shift, amino group of adenine and cytosine is changed to amino group of adenine and cytosine is changed to imino group and keto group of guanine and thymine, keto group of guanine and thymine is changed to keto group of guanine and thymine is changed to enol group. Next point, these tautomeric bases does not show normal ATGC pairing, but shows unusual or forbidden base pairing, Write down this forbidden base pairs. Tautomeric adenine pairs with normal cytosine, tautomeric cytosine pairs with normal adenine, tautomeric thymine pairs with normal guanine and tautomeric guanine pairs with normal thymine. ये लिख लो. So this is first type of mutation, that is spontaneous mutation. Second type पढ़ेंगे mutation का, जिसे induced mutation कहा जाता है. Second is induced mutation. इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो नेचुरली अकर नहीं होते, दे आर इंड्यूस्ड बाय सर्टेन एजेंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, म्यूटेशंस which occurs due to certain agents are induced mutation. Next point, agent causing mutation are known as mutagen. Agent causing mutations are known as mutagens. So agent जो mutation induce करते हैं, उन agents को क्या कहा जाता है? म्यूटाजेन कहा जाता है. म्यूटाजेंस को अपन बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. म्यूटेंट्स
म्यूटेशन से जो इंडिविजुअल बने उन्हें म्यूटेंट्स कहा जाएगा। एजेंट या सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन्हें म्यूटाजेन कहा जाता है। सपोज एक वीट के प्लांट को एक्सरे से एक्सपोज किया गया, अब जो नया वीट प्लांट ग्रो होगा जिसमें म्यूटेशन है उस वीट प्लांट को क्या कहा जाएगा? म्यूटेंट कहा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन, इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन इज म्यूटेंट। जैसे हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले को हाइब्रिड कहते हैं, वैसे म्यूटेशन से जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उसे म्यूटेंट कहा जाएगा। एजेंट्स जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? म्यूटाजेन कहा जाता है। म्यूटाजेन को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी केमिकल म्यूटाजेन, फर्स्ट कैटेगरी इज केमिकल म्यूटाजेन। केमिकल म्यूटाजेन में मस्टर्ड गैस वाज फर्स्ट यूज्ड म्यूटाजेन। मस्टर्ड गैस was first chemical mutagen to be discovered. First chemical mutagen to be discovered. केमिकल म्यूटाजेंस क्या करते हैं? केमिकल म्यूटाजेंस के रोल के अकॉर्डिंग सबसे पहले टाइप होते हैं बेस एनालॉग्स। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस आर बेस एनालॉग्स। ये म्यूटाजेंस नॉर्मल बेसेस के सिमिलर होते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल 5-ब्रोमो यूरासिल। ये यूरासिल का डेरिवेटिव है जो स्ट्रक्चर वाइज थायमिन के सिमिलर है, यानी इट कैन रिप्लेस थायमिन। थायमिन की जगह पर कौन आ सकता है? 5-ब्रोमो यूरासिल कैन टेक द प्लेस ऑफ थायमिन। दिस इज नोन एज बेस एनालॉग ऑफ थायमिन। सिमिलरली 2-अमीनोप्यूरिन, ये एडेनिन को रिप्लेस कर सकता है। इट इज बेस एनालॉग ऑफ एडेनिन। इस पे क्वेश्चन 5-ब्रोमो यूरासिल पे पूछा गया है। 5-ब्रोमो यूरासिल इज बेस एनालॉग ऑफ थायमिन। थायमिन के प्लेस में 5-ब्रोमो यूरासिल आ सकते हैं। नॉर्मल जो पेयरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो पहले जो केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं ये क्या होते हैं? बेस एनालॉग्स। दूसरे जो कैटेगरी होती है वो है लेबलाइजर्स। किसके लेबलाइजर? लेबलाइजर मतलब वो सब्सटेंस जो इनस्टेबल बना रहा है। लेबलाइजर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लेबलाइजर की तरह फंक्शन करते हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines को अनस्टेबल बनाते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रस एसिड, इस पे भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन वाज 4 एसिड्स के नाम थे, इनमें से कौन सा म्यूटाजेनिक होता है? फर्स्ट म्यूटाजेनिक एसिड इज नाइट्रस एसिड। देन EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। EDB, यस। लेबलाइजर मतलब एजेंट्स और सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स अनस्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, जो अनस्टेबल बनाते हैं। ये टर्म अपन ने लाइसोसोम में भी पढ़ा था। स्टेबलाइजर जो स्टेबल बनाएंगे, लेबलाइजर जो अनस्टेबल बनाएंगे। यहां पर प्यूरिन और pyrimidines को अनस्टेबल बनाते हैं, उनके ब्रेक को प्रमोट करते हैं। इन सब्सटेंस को लेबलाइजर कहा जाता है। ओके। EMS दैट इज इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। EDB इथाइल डाइब्रोमाइड। Then DMS dimethyl sulfonate।
These are labilizers which also functions as alkylating agents. प्यूरिन pyrimidine के alkylating agents की तरह फंक्शन करते हैं, alkyl ग्रुप ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं जिससे वो अनस्टेबल होते हैं. सो ये alkylating agents की तरह भी फंक्शन करते हैं. इस पे जो क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ म्यूटाजेन. ओके, थर्ड कैटेगरी जो है म्यूटाजेन की, दैट थर्ड कैटेगरी इज agent causing distortion in structure of DNA. Structure of DNA. इसमें आते हैं प्रोफ्लेविन and acridin orange. These are dyes, especially प्रोफ्लेविन और acridin dyes होती हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करती है. डिस्टॉर्ट मतलब उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को चेंज करती है. जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज चेंज. डिस्टॉर्शन की वजह से भी चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं. So acridin dyes, mainly proflavin, acridin orange, these causes distortion of structure of DNA. Okay, so these are few important chemicals which functions as mutagen. Chemical के बाद दूसरी कैटेगरी होती है physical mutagens की. Second type is physical mutagen. फिजिकल म्यूटाजन में सबसे पहला टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑल्सो बिकम्स म्यूटाजेनिक व्हेन रेगुलर और फ्लक्चुएशन, सिवियर फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर्स आर ऑब्जर्व. एक टर्म पढ़ा था अपन ने, हीट शॉक. हीट शॉक मतलब हाई टेम्परेचर पे रखना फिर अचानक लो टेम्परेचर पे ले जाना. अगर इस तरह की रेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं टेम्परेचर में, हाई और लो टेम्परेचर के, तो वो म्यूटाजेनिक होता है. सो राइट डाउन टेम्परेचर, fluctuations in high and low temperature, fluctuation in high and low temperature becomes mutagenic. सेकेंड फिजिकल म्यूटाजेन है रेडिएशन. रेडिएशंस दो कैटेगरी के, आयोनाइजिंग रेडिएशन. सेकेंड कैटेगरी के रेडिएशन होते हैं जिन्हें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है. ये रेडिएशंस को अपन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन. सेकेंड कैटेगरी इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. Ionizing radiations like X-ray. X-ray was the first radiation to be used to induce mutation. किसने इंड्यूस किया था X-ray से म्यूटेशन? आंसर बताओ. सबसे पहला म्यूटेशन X-ray को यूज करके किसने इंड्यूस किया था? ये पढ़ा है अपन ने पहले. मुलर ने इंड्यूस किया था. स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ X-ray is known as study of effect of X-ray is known as actinobiology, and he is father of actinobiology. X-ray is an ionizing radiation. It induces mutation. Then alpha rays, beta rays, gamma rays. गामा ट्रीटमेंट से कौन से म्यूटेंट वैरायटी का प्रोडक्शन किया गया है? ये भी पढ़ चुके हैं. प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था, गामा रेज यूज करके म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई थी. नेम दैट म्यूटेंट वैरायटी.
गामा रेज ट्रीटमेंट से फर्स्ट म्यूटेंट वेराइटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज, नेम दैट वेराइटी। पढ़ा है ये प्लांट ब्रीडिंग में? सोच के मुझे बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ ये आंसर। नेक्स्ट इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस नॉर्मली म्यूटेशन इंड्यूस नहीं करते क्योंकि वो आयनाइजेशन प्रमोट नहीं करते, एक्सेप्शन यूवी रेज। इस पे क्वेश्चन आया है, नेम द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन व्हिच इंड्यूसेस म्यूटेशन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रे। कौन सी? गामा रेज की वैरायटी का नाम बताओ। गामा रेज को यूज करके म्यूटेंट वैरायटी कौन सी बनाई गई थी? नहीं नहीं नहीं, वीट। नेम द वैरायटी ऑफ वीट। ऑप्शंस मुझे दे रही है तुमने इतने सारे कि राइस, वीट एंड आई हैव टू गेस कि कौन सा ऑप्शन सही है। वीट की कौन सी वैरायटी गामा रे ट्रीटमेंट से बनाई गई थी? नहीं, ट्रिटिकेल कल पढ़ा है अपन ने, इट्स एन येलो पॉलीप्लॉइड, इट्स नॉट अ म्यूटेंट वैरायटी। वो भी येलो पॉलीप्लॉइड है। तुम लोग सोचो और मुझे आंसर बताना। यहां पर ये लिख लो, सारे आयनाइजिंग रेडिएशन, मैक्सिमम आयनाइजिंग रेडिएशन प्रमोट्स म्यूटेशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रे इंड्यूसेस म्यूटेशन। तो ये सारे म्यूटाजेंस के एग्जांपल हैं। ओके, ये लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशंस। क्या होगा? ट्रिटिकम इज एन येलो पॉलीप्लॉइड, कल ही पढ़ा है, इट्स एन हेक्साप्लॉइड। Characteristics of mutation. सबसे पहली पॉइंट, मैक्सिमम म्यूटेशन रेसेसिव नेचर वाले होते हैं, इसलिए जब ये इंड्यूस होंगे उसी जनरेशन में पता नहीं चलेगा। रेसेसिव म्यूटेशन कब एक्सप्रेस करेंगे? जब वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, maximum mutations are recessive in nature. Maximum mutations are recessive in nature. They remain hidden for many generations and expresses themselves. They remain hidden for many generations and expresses themselves in homozygous recessive state. In homozygous recessive state. Okay? डोमिनेंट म्यूटेशन भी प्रोड्यूस होते हैं। डोमिनेंट म्यूटेशंस अगर बनेंगे तो वो अपने आप को उसी जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, डोमिनेंट म्यूटेशन एक्सप्रेसेस themselves in same generation. Dominant mutation expresses themselves in same generation. ओके, अब किस सेल में म्यूटेशन इंड्यूस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोमाटिक सेल में इंड्यूस होने वाले म्यूटेशंस को क्या कहा जाएगा? सोमाटिक म्यूटेशन। जेनरेटिव सेल में इंड्यूस होने वाले म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? जर्मिनल और जनरेटिव म्यूटेशन। सोमाटिक म्यूटेशंस आर नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर नॉर्मल बॉडी सेल में कोई म्यूटेशन इंड्यूस हो रहा है तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। कौन से म्यूटेशन हेरिटेबल होते हैं? जेनरेटिव म्यूटेशंस आर हेरिटेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3,
mutations induced in somatic cells, mutations induced in somatic cells are known as somatic mutation, are known as somatic mutation. Such mutations are not inherited, such mutations are not inherited to the next generation, to the next generation. Mutations induced in generative cells are mutations induced in generative cells are called germinal mutation, which are inherited to the next generation, which are inherited to the next generation. Okay, yes? देखो एक्सेप्शंस यहाँ पे देखे जाते हैं. एक थ्योरी पढ़ते हैं अपन, कौन सी? ऑगस्ट वाइजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सोमाटिक सेल में म्यूटेशन इंड्यूस हो रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा. सिंपल सा एग्जांपल ले ले, एक प्लांट लिया, प्लांट के स्टेम सेल्स में म्यूटेशन इंड्यूस किया गया, स्टेम में या लीफ सेल में म्यूटेशन इंड्यूस किया गया. अब इस लीफ से या स्टेम से अपन ने नया प्लांट ग्रो किया, उस प्लांट में फ्लावर्स होंगे, फ्लावर के सेल्स भी म्यूटेटेड होंगे, जो सीड प्रोड्यूस होगी वो भी म्यूटेटेड होगी. दैट इज नेक्स्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. जहां भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है या वेजिटेटिव पार्ट से नए कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं, वो म्यूटेशन इनहेरिट होते हैं. इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस पढ़े जाते हैं जहां पर सोमाटिक म्यूटेशंस आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, बट इन जनरल सोमाटिक म्यूटेशंस आर नॉट इनहेरिटेड. क्लियर? नेक्स्ट जो होता है म्यूटेशन, दो अपन म्यूटेशन को फॉरवर्ड म्यूटेशन कह सकते हैं या रिवर्स म्यूटेशन कह सकते हैं. अगर एक हेट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप में म्यूटेशन हो और एक एबनॉर्मल टाइप का फॉर्मेशन हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाएगा. So write down next point. Mutation which creates a change from wild type, creates a change from wild type to abnormal type is known as forward mutation. Wild type to abnormal type is known as forward mutation. ओके, वाइल्ड टाइप म्यूटेशन की वजह से जब एबनॉर्मल टाइप में कन्वर्ट हो जाए तब उसे क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाएगा. ठीक है, ये फॉरवर्ड म्यूटेशन स्टेबल नहीं होते. दीज फॉरवर्ड म्यूटेशन मे बी करेक्टेड बाय एरर करेक्ट मैकेनिज्म. अगर किसी जनरेशन में कोई एरर इंड्यूस हो जाती है तो वो एरर करेक्ट भी हो सकते हैं. जब इस तरह के म्यूटेशंस हो जो एबनॉर्मल टाइप को फिर से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट कर दे तो उन म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? रिवर्स म्यूटेशन. समझ में आया? फॉरवर्ड मतलब वाइल्ड टाइप, वाइल्ड मतलब हेट्रोजाइगस टाइप को एबनॉर्मल टाइप में कन्वर्ट करना. दिस इज फॉरवर्ड म्यूटेशन. बट अगर एबनॉर्मल टाइप फिर से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाए, abnormal type is again converted back to wild type, it is known as reverse mutation. Okay, write down next point. Forward mutation are not stable
so that abnormal type is converted back into wild type by error correcting mechanism, then such mutation is known as reverse mutation. Such mutation is known as reverse mutation. क्लियर? फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन समझ में आ गया? यस. हाँ, वाइल्ड टाइप टर्म मतलब ही हेट्रोजाइगस, जो नेचर में आकर करते हैं. प्योर टाइप मतलब होमोजाइगस. वाइल्ड टाइप जो नेचर में आकर करते हैं, दे आर ऑलवेज हेट्रोजाइगस. ओके, यहां तक समझ में आया? अब म्यूटेशन, जो म्यूटेंट्स बने, म्यूटेंट्स स्टेबल नहीं होते. म्यूटेंट्स आर नॉट स्टेबल. म्यूटेंट्स एक या दो जनरेशन बाद दे आर लाइबल टू अंडरगो चेंजेस. सो म्यूटेंट वेराइटीज जो भी बनती है, जरूरी नहीं है वो हमेशा के लिए स्टेबल हो. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. म्यूटेंट्स आर नॉट स्टेबल. म्यूटेंट्स आर नॉट स्टेबल and they undergo changes after one or more generation. मैक्सिमम जो म्यूटेशन होते हैं, ये अपन ने लिखा रेसेसिव होते हैं. एट द सेम टाइम दे आर लेथल. मतलब दे कॉजेस डेथ. इसलिए जितने भी म्यूटेशन इंड्यूस किए जाते हैं, ओनली 2% ऑफ दैट म्यूटेंट वेराइटीज सर्वाइव्स. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. म्यूटेशंस which results in death of the individual are known as lethal mutants, lethal mutation. ओके, सो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं म्यूटेशंस के बारे में. सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन. जो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, गामा रे ट्रीटमेंट से कौन सी म्यूटेंट वैरायटी डेवलप की गई थी? आंसर याद आया किसी को? आंसर इज शरबती सोनोरा वैरायटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय एमएस स्वामीनाथन. एमएस स्वामीनाथन ने जो शरबती सोनोरा वैरायटी डेवलप की है, वो एक म्यूटेंट वैरायटी है जो गामा रे ट्रीटमेंट से डेवलप की गई है. ओके, म्यूटेशन में कोई और डाउट है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? क्वेश्चंस करेंगे अब. राइट डाउन. पहला क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें कुछ छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं. विल बी डूइंग दोज क्वेश्चन. राइट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए का सेगमेंट दिया हुआ है, इस पे नाइट्रोजन बेसिस के ऑर्डर दिए हुए हैं. दिस इज डीएनए सेगमेंट. This is order of nitrogen bases. Transition occurs at 7th nucleotide. Transition occurs at 7th
nucleotide, what will be the sequence of nitrogen base? What will be the sequence of nitrogen base in the amino acid, in the mRNA produced from this DNA? What will be the sequence of nitrogen base produced, nitrogen base in mRNA produced from this DNA? सबसे पहले इस डीएनए स्ट्रैंड का एमआरएनए का सीक्वेंस डीएनए के स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए में अगर ए है तो एमआरएनए पर टी के जगह यू आएगा, तो जहां भी टी आना है वहां यू, बाकी सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। दिस इज एमआरएनए चेन। क्वेश्चन में 7th पोजीशन पर ट्रांजिशन हो रहा है, सो काउंट डाउन 7th पोजीशन। दिस इज 7 न्यूक्लियोटाइड। ट्रांजिशन में क्या होगा? प्यूरिन इज चेंज्ड बाय प्यूरिन। एडेनिन के जगह पर क्या आएगा? ग्वानिन आएगा। अगर यहां पर ग्वानिन आता है तो इस जगह पर 7th पोजीशन पर जो यूरासिल है इसकी जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में 4 सीक्वेंस होंगे, चेंज्ड सीक्वेंस को टिक करना है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। इन द सेम डीएनए सेगमेंट, in the same DNA segment, transversion occurs at 5th position. Transversion occurs at 5th position. What will be the sequence on mRNA? What will be the sequence on mRNA? 5th पोजीशन पर ट्रांसवर्शन हो रहा है। ट्रांसवर्शन में A इज चेंज्ड बाय T, यानी A के जगह पर T आ गया। अब इससे जो mRNA बनेगा उसमें यहां पर क्या चेंज होगा? T के कॉम्प्लीमेंट्री A आ जाएगा। तो न्यू mRNA स्ट्रैंड जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग A will be present at the 5th position. Okay, write down third question. A segment of DNA has 1500 nucleotides. Nucleotides. Mutation causes production of nonsense codon. Mutation causes production of nonsense codon at 500 nucleotide. Mutation causes production of nonsense codon at 500 nucleotide. What will be the number of amino acid? What will be the number of amino acid present in the new protein chain? What will be the number of amino acid present in new protein chain? क्या होगा आंसर? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1500 न्यूक्लियोटाइड्स है। 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड होता है। 1500 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 500 जेनेटिक कोड है। लास्ट वाला कोडॉन हमेशा नॉनसेंस कोडॉन होता है,
यानी 499 अमीनो एसिड वाले प्रोटीन की चेन नॉर्मली बन रही थी। ठीक है, समझ में आया? 1500 न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब 500 जेनेटिक कोड है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड बनाता है। 500 जेनेटिक कोड में से लास्ट वाला जेनेटिक कोड हमेशा टर्मिनेशन कोडॉन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है। यानी 499 अमीनो एसिड वाली चेन नॉर्मली बन रही थी। ठीक है, यहाँ हाँ बोलो। न्यूक्लियोटाइड और एक ही चीज कैसे है? न्यूक्लियो हाँ, तभी तो क्वेश्चन है ये, वही समझा रही हूं मैं। जहां तक चलो पहले एक बार मैं समझा दूं, इसे ध्यान से सुनना, फिर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। देखो 1500 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड होता है, और एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त। ठीक है, 1500 न्यूक्लियोटाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने जेनेटिक कोड मिले? 500 जेनेटिक कोड मिले अपन को। इस 500 जेनेटिक कोड में से जब भी एक प्रोटीन चेन बनती, लास्ट वाला कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन होता है। एक चेन में एक ही टर्मिनेशन कोडॉन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, यानी वो अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता। यानी अगर 500 कोडॉन्स हैं तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी? 499 अमीनो एसिड की चेन बनेगी। समझ में आया यहां तक? कहाँ एक होता है बेटा, दो अलग अलग चीजें हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाते हैं, और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, एक ही बात नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। कोडॉन mRNA पर होते हैं, ये मैसेज है। मैं अगर नाम बुलाऊंगी राहुल, तो तुम्हारी क्लास में कौन खड़ा होगा? जिसका नाम राहुल है। यानी ये कोडॉन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। एक कोडॉन या कोड का मतलब एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या हो रहा है इसमें? 1500 न्यूक्लियोटाइड की चेन पर 500 जो न्यूक्लियोटाइड है, इस पर म्यूटेशन हुआ और यहां पर टर्मिनेशन कोडॉन बन गया। 500 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाई 3 इज क्या होगा? बताओ आंसर। 166। 166 न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड हमेशा टर्मिनेशन कोडॉन वाला होता है, यानी लास्ट कोडॉन नेवर स्पेसिफाइज अमीनो एसिड। अब जो चेन बनेगी वो कितनी लंबी होगी? 165 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी होगी। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन?